सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। आज मैं आपको बताता हूं कि आपका पार्टनर आपको खोने से कैसे डरेगा। एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप यूज करके अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा मजबूत बना सकते हो और आपका पार्टनर आपको हर समय खोने से डरेगा। बस ध्यान से वीडियो को देखना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब समझने की कोशिश करना, आपका पार्टनर आपको खोने से क्यों नहीं डरता। उसका मतलब होता है आपका अवेलेबल रहना। मेरे पास एक फ्रेंड की कॉल आई और फ्रेंड की कॉल आने के बाद वो मुझे बोला कि यार एक्चुअली मेरा ना 5-6 साल का रिलेशनशिप था और रिलेशनशिप तो था, लेकिन ऐसा हुआ कि अब वो मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे मैं बात करके अपने आप को समझा सकूं, अपनी लाइफ को आगे चला सकूं, दोबारा मैं मेंटेन कर सकूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसका रोना धोना इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था, बस क्या बताऊं। वो साला बस इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं यार। यही सब चीज़ें रखी है क्या लाइफ में? और चीज़ें भी है। आपका अपना करियर है, आपकी अपनी जॉब है, आपकी अपनी फैमिली है। जब आप अपनी किसी चीज़ पर हाइपर फोकस कर देते हो, यानी आपने टोटल फोकस प्यार पर कर दिया, तो फिर बचेगा क्या आपके पास? एक दिन वो छोड़कर चला जाएगा तो क्या रहेगा? आपने देखा होगा कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं, टोटल सारा कुछ एक ही बिजनेस पर नहीं करते। समझ रहे हो? सारा कुछ खर्च, सब सारा कुछ इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस पर नहीं करते। यही रीजन होता है हमारे रिलेशनशिप का। जब हम सारा कुछ फोकस अपने ही रिलेशनशिप पर कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप पे कर देते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है वो पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है, तो फिर क्या बचता है लाइफ में? फिर लाइफ में कुछ नहीं बचता। फिर हम लोग रोते हैं और परेशान रहते हैं, अपनी फैमिली में भी नहीं जा सकते। यहाँ तक कि बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है कि वो अपनी फैमिली को भी छोड़ देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में। और लास्ट में क्या आता है, उनको मिलता है लड्डू। और लड्डू तो होता है कुछ नहीं, उसका चलता क्या है? ऐसे लोगों में बैठना होगा, तो ऐसे लोगों से संपर्क रखोगे तो आपको मजबूत रहना पड़ेगा। अब समझने की कोशिश करना, ऐसा आपके साथ होता क्यों है? आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों जाता है और आपके पार्टनर के दिल में खोने का डर क्यों नहीं रहता? ये समझने की कोशिश करना। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है अवेलेबल रहना। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, यानी आपका पार्टनर आपको एक कॉल करता है, आप एकदम से पहुंच जाते हो, बस धड़ाम देसी, आपको कुछ करना है नहीं। आप हो निठल्ले, आप बने हुए डमरू, आपको कोई बजाए कोई नहीं बजाए, दोनों साइड से आपको बजना है। और जब ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ जाती है तो आपका पार्टनर आपको कुछ नहीं समझता, वैल्यूबल पर्सन नहीं समझता। आप समझने की कोशिश करना, ऐसे लोगों को क्यों नहीं छोड़ेंगे लोग? मान लीजिए आपका 3 साल का रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप में जब आप आए थे उस समय तो आपका लेवल कुछ और था, लेकिन आज कुछ और है, तो क्यों नहीं छोड़ेगा भैया? आपका लेवल चेंज होना चाहिए था, आपका लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने अपने लेवल को घटाकर 0 पर ला दिया है। अब बताइए, कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। बस ये है कि परेशान होना है। अब आपको करना क्या है? अपने आप को लेवल में डेवलप करना है, मतलब अपना लेवल बहुत ज़्यादा चेंज करना है, अपने आप को बढ़ाना है। अगर आपको बार बार परेशान रहना है, बार बार अपनी लाइफ को खड्डे में डालना है और बार बार डमरू बनना है और बार बार बजना है दोनों साइड से, तो फिर जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। हाँ, अगर परेशान हो रहे हो तो हाँ आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बता सकता हूं। लेकिन अगर आपको परेशान रहना है और उस पार्टनर से गालियां खानी है, उस पार्टनर के सामने धोखे में रहना है, अब समझने की कोशिश करना। जिस लड़के के बारे में मैंने आपको बताया है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी प्रॉब्लम समझिए। उसने बोला यार एक्चुअली मैंने ना उसके लिए ना अपनी नौकरी छोड़ दी, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया, उसको भी मैंने सब खत्म कर दिया कि मैं अब नहीं करूँगा। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहा। अब मैंने उसको बोला कि एक्चुअली मैं ना आपसे ना मैरिड मतलब शादी करना चाहता हूँ। अब उसने क्या किया, जब मैंने ये बोला तो कुछ समय के बाद उसने अपना नंबर बंद कर दिया। अब नंबर जब बंद कर दिया तो फिर मैं क्या करूं? मैंने उसकी फैमिली में कॉल लगाया, फैमिली वालों ने भी नंबर बंद कर दिया। अब मैं कहां जाऊं? मेरे पास कुछ रास्ता बचा नहीं। हाँ, आपके पास रास्ता बचेगा ही नहीं, तुम हो पागल। तुम जैसा पागल कोई है नहीं, ये समझने की कोशिश करना क्यों तुम पागल हो। यार आपने प्यार किया, प्यार करना एक अलग चीज है, कॉमन चीज है, मैं मानता हूं, लेकिन प्यार से अलग भी कुछ चीज है पैसा। पैसे से प्यार चलता है। मैं आपको दावे के साथ कहूंगा, किसी भिखारी से किसी को प्यार होता है क्या? नहीं होता। किसी एक निठल्ले इंसान से प्यार होता है क्या? होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए।
जब वो आकर्षण खत्म हो जाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर आ जाओगे वहीं पर तुम। अब तुम्हारे दिमाग में ये था कि यार मेरा तो प्यार अमर है सोनी महिवाल की तरह, और बस मैं क्या करूं, अब तो मेरी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई है। लाइफ सेट तब होती है जब आप कामयाब होते हो, एक अच्छे इंसान होते हो, लेकिन आपके पास कुछ बचा ही नहीं, आप तो खत्म हो चुके हो। अब बचा क्या है मुझे बताइए? आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो आपको छोड़कर गारंटी से जाएगा। ना तो आपने जॉब रखी, ना आपके पास कुछ और बचा है, ना आपके पास पैसा बचा है, आपने सारा पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, तो अब क्या करेगा वो? आपको छोड़कर तो गारंटी से जाएगा। अब आपको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने जो आपको बताया है वो बस एक ट्रिक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को टाइम नहीं देना है बिल्कुल भी। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बस थोड़े बहुत देर के लिए, अगर चले भी गए, हाँ मैं एक बात और कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपका बजा के रखते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको बहुत दोनों साइड से बजा के रखते हैं। कुछ काम हुआ उसको बुलाओ, अगर उसको पानी भी लेकर आना है तो उसको बोलो चलो वो लेकर आएगा, अगर उसको खाना भी लाना है मार्केट से चलो उसको फ़ोन करो वो लेकर आएगा, अगर कुछ और भी मंगाना है, जैसे एक साला डिलीवरी मैन तुम्हें बनाकर रखा है। और डिलीवरी मैन की वैल्यू समझ रहे हो क्या होती है? कोई वैल्यू नहीं होती। उसको बिठा कर ले जाना, उसको बिठा कर लाना, उसको ऑफिस में छोड़ कर आना, उसको ऑफिस से लेकर आना। यार तुम ड्राइवर हो क्या? तुम्हारा खुद का लाइफ नहीं है क्या? और जब तुम्हारा खुद का लाइफ नहीं है तो फिर कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं लाइफ में, ये सब चीजें मायने रखती हैं। आपके पार्टनर के मन में आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आपके पार्टनर के दिमाग में आपकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। और जीरो जिस व्यक्ति की वैल्यू होती है उसको कुछ नहीं समझा जाता। और रिलेशनशिप में तुम्हारा रहना मैं तो मानता नहीं। हाँ आपके पास रास्ता है, मैं आपको बता सकता हूं कि आपको अपनी वैल्यू दोबारा कैसे बढ़ानी है। बस अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर अभी भी आप रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप में कुछ बचा है तो उसको संभाल कर रखें, और उसको संभालने के लिए आपको अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा, उसके लिए डमरू बनना बंद करना पड़ेगा। अगर तुम तो निठल्ले हो तो फिर बिल्कुल आपको कोई नहीं समझेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर तुम 20 साल तक फ्री बैठे रहोगे, माँ बाप खाना दे देंगे, माँ बाप भी बोलेंगे ना साला काम पर जा, लेकिन तुम किसी की बात समझते नहीं हो। मैं रात दिन समझा कर थक गया हूं लेकिन नहीं मानते। करो जो भी करना है। तो ये चीजें आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। रिलेशनशिप में अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अब आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू को डेवलप करना है। वैल्यू कैसे डेवलप होगी? आपको समय देना बंद करना है। दूसरी बात, अपने करियर पर फोकस करना है। तीसरी बात, अगर आप जॉब करते थे दोबारा उस जॉब को पकड़ लीजिए। अगर आप बिजनेस करते थे दोबारा उस बिजनेस में दोबारा बस डेवलप कर लीजिए बिजनेस को, और कुछ नहीं करना है। अगर आपने 3 चीजों को कर लिया तो आपका पार्टनर दोबारा आपके लिए रेंगना शुरू कर देगा और गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा। बस यही तो चीजें होती है। जो वैल्यूबल पर्सन होता है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं प्यार। और वैल्यूबल इंसान को कोई छोड़कर जाता है क्या? मैं दावे के साथ कहूंगा किसी कामयाब इंसान को कभी धोखा मिलता ही नहीं। कामयाब इंसान को कोई छोड़कर जाता है क्या? सब लोग कहते हैं कि यार मुझे छोड़, क्या है तेरे पास बचा? क्या है? तूने सब कुछ तो खो दिया उसके ऊपर, उसको पता लग गया है तेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो यही तो चीजें होती हैं, इनको ही तो समझना होता है। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है नज़दीकियाँ और दूरियों को मेंटेन करना। बहुत ज़्यादा पर्सन तो ऐसे होते हैं यार एकदम से सारा कुछ उसी पर फोकस करके और बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बना लेते हैं। नज़दीकी बड़ी ख़राब होती है फिर, और बहुत ज़्यादा दूरी भी बड़ी ख़राब होती है। उसको होता है मेंटेन रखना, उतनी ही नज़दीकियाँ उतनी ही दूरियाँ। बस ये चीज़ मायने रखिए। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, चैनल पर नए आए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार, बाय बाय।